हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता केसरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पहचान। इसके पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप लोग को पहचान के बारे में बताया गया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। ठीक है, इसका मतलब किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा है आता है, रही है आती है, रहे है, रहा हूँ या रहे हो, तो हमारा वह कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो समय काम होता है वो जारी रहता है। जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूँ यानी कि खाया नहीं हूँ, अभी खा रहा हूँ, यानी काम अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब राम विद्यालय पहुँचा नहीं, अभी जा रहा है, यानी कि काम जारी रहता है। जब भी काम जारी रहता है वर्तमान समय में, उस टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए इसके पहले रूल देखते हैं, रूल क्या है। ठीक है, तो इसका रूल है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम रहा, रही, रहे जब भी देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंस होते हैं, उनका हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं? इज, एम या आर। ठीक है, इन तीनों में से एक यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जेक्ट जो होता है प्लूरल होता है तो आर का इस्तेमाल, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है ना, और हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और आईएनजी रहेगा। जैसे रन है तो रनिंग, ईट है तो ईटिंग, ठीक है, प्ले है तो प्लेइंग, आईएनजी लगा देते हैं और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ वाक्य को हम लोग बनाते हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। आप जितने ही वाक्यों को ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें निपुण होते जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य हम देखते हैं। पहला वाक्य हमारा है सीता गीत गा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे? सीता का। तो यहाँ लिख दिया हमने सीता। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे इज एम आर। तो सबसे पहले सोचेंगे सीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। तो हमें पता है सीता एक ही लड़की है, तो हो गई सिंगुलर। ठीक है, तो यानी कि इज़ लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज़। तो हो जाएगा सीता इज़। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंग। तो सीता इज़ सिंग लिख करके और उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक है, सीता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। गीत गाना, गाना का क्या होता है? गीत का क्या होता है? सॉन्ग होता है। ठीक है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो मैं के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? आई लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आई के साथ कभी भी रहा हूँ, जैसे ही देखेंगे रहा हूँ तुरंत हम समझ जाएंगे कि जो वाक्य लिखा गया वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया। ठीक है ना, काम अभी जारी है। तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, और आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? एम। तो पहले लिख देंगे आई के बाद एम। आई एम। पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। ठीक है, तो लिख देंगे टीच, TEACH, और लास्ट में क्या लगा देंगे? इसके अंत में ING लगा देंगे। आई एम टीचिंग, और तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। आई एम टीचिंग यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप रूल को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो किसी भी प्रकार का वाक्य दे दिया था बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे, तीसरा वाक्य देखेंगे। वे हंस रहे हैं। ठीक है, वे हंस रहे हैं। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है हमारा? वे। तो वे का इंग्लिश क्या होता है? दे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दे जो होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। लिख देंगे आर, दे आर। और हंसना का क्या होता है? लाफिंग, LAUGHING। ओके, ठीक है।
आप लोग कमेंट में ये बताइए कि क्या इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एक बार मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आप लोग इसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये ऑब्जेक्ट इस वाक्य में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हम आगरा जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, हम है। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वी, एक मिनट इधर से लिखें, तो क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा, आर लगाएंगे। ओके, वी आर, और जा रहे हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो में क्या लगा देंगे, ING। वी आर गोइंग टू आगरा। ठीक है, और आगरा क्या है, किसी स्थान का नाम है। ठीक है, तो जब भी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को आप लोग को बताया गया था, पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, कहीं भी उसको लिखा जाए पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अगला वाक्य देखेंगे, वह सड़क पर दौड़ रहा है। ठीक है, तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही बोलते हैं। और ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, ही इज़। और दौड़ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रन, RUN। और रनिंग, ING लगाएंगे तो क्या हो जाए, RUNNING। ठीक है, डबल N हो जाता है। ही इज़ रनिंग, और सड़क पर, कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर, तो ऑन द रोड, ही इज़ रनिंग ऑन द रोड। अगला वाक्य देखेंगे, तुम कपड़े धो रहे हो। तुम कपड़े धो रहे हो, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद देखेंगे इज़, एम, आर, इन्हीं तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि यू को हमेशा हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। यू के साथ कभी भी इज़ नहीं लगता, हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा यू आर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो धोना का क्या होता है, वाश होता है, तो उसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा वाशिंग, यू आर वाशिंग, WASHING, यू आर वाशिंग क्लोथ्स, कपड़े का क्लोथ्स, CLOTHES। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारे वाक्य समझ में आए होंगे। ठीक है, और टेंस जो होता है किसी भी ग्रामर का बिल्कुल बेस होता है। ठीक है ना, टेंस आप लोग समझ गए तो बाकी चीज़ें आप लोग को बहुत ही आसानी से ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जितने बार आप रिपीट कर सकते हैं दोहराइए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और अपने आप से ही 10 वाक्य 20 वाक्य लिख करके और उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आप लोग को निगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इसमें भी आपको सेम रूल दिखाई देगा, बस इसमें क्या करेंगे, हम नॉट का इस्तेमाल इज एम आर के तुरंत बाद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य हमारा है, मैं आम नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कभी भी ट्रांसलेशन बनाइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट का पहचान देखेंगे हम कि पहचान क्या है। जैसे ही हम पहचान देखेंगे हमको तुरंत पता चल जाएगा कि वो वाक्य जो है वो किस टेंस में है। ठीक, तो हम देख रहे हैं रहा हुआ आ गया। ठीक है, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो यानी कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और निगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। नहीं का निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखते हैं, इसमें रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखेंगे मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट। ठीक है, इज, एम, आर के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट ईटिंग। खाना का क्या होता है, ईट, और ईट में ING लगा देंगे तो ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मैंगो। अगला वाक्य देखेंगे, राजू आज मंदिर नहीं जा रहा है। ठीक है, राजू आज मंदिर नहीं जा रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजू है। कई लोगों से
पूछा जाता है सब्जेक्ट क्या है तो नहीं बता पाते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आप लोग जानिए। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो काम करता है किसी भी वाक्य में उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। और कभी भी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किसी भी वाक्य में हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, जो जवाब में मिलता है वही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कोई वाक्य ले लेते हैं कि राम सेब खाता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे कि राम क्या खाता है, किसको खाता है, तो हमारा जवाब आएगा कि सेब खाता है। ठीक है, सेब को खाता है, तो सेब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कई वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे बच्चा रोता है, तो बच्चा क्या रोता है, यह प्रश्न नहीं बन रहा है, तो हमारा इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग समझिए। तो अगला वाक्य देखते हैं, राजू आज मंदिर नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट समझाया गया आप लोग को। तो यहाँ लिख देंगे राजू, ठीक है। उसके बाद इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगाना है। तो राजू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। राजू इज नॉट, उसके बाद तो नॉट लगा देंगे। राजू इज नॉट गोइंग, क्योंकि इज, एम, आर नॉट के तुरंत बाद हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। राजू इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, और आज का इंग्लिश में लिख देंगे टुडे, टुडे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा वाक्य होगा राजू इज़ नॉट गोइंग टू टेम्पल टुडे। ठीक है, राजू आज मंदिर नहीं जा रहा है। अगला वाक्य देखेंगे, हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी। और वी जो होता है हम मतलब हम लोग होता है। ठीक है। वी का मतलब वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो वी आर नॉट, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। वी आर नॉट रीडिंग, और बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है। अगला देखेंगे, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो तुम का क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू। और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। तो यू आर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो याद करना को क्या बोलते हैं, लर्न। लर्न का आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग, LEARNING। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन हो जाएगा। तुम का तुम्हारा, ठीक है ना, यू का योर हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा। ठीक है। ही का हिज हो जाएगा, ये सब पॉसेसिव केस है। ठीक है। तो यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, अपना कीजिए। यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन। ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, वह भोजन नहीं पका रही है। ठीक है। तो रही इसमें भी आ गया, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमको पता है। ठीक है। नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस है। तो ये रही से हम पता कर सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है। यहाँ रही आया है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, फीमेल जेंडर है। तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि शी लगाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे शी इज़, क्योंकि सी जो होता है सिंगुलर नंबर है। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ नॉट, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पकाना का क्या होता है, कुक होता है, तो कुकिंग हो जाएगा। शी इज़ नॉट कुकिंग, और भोजन का फूड। ओके। अगला वाक्य देखते हैं, वह अपना हाथ नहीं धो रहा है। ठीक है। तो वह को यहाँ लड़का है, ठीक है, रहा आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक। तो यहाँ पे वह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही लगा देंगे, ही। ठीक है। और ही के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। ही इज़ नॉट वॉशिंग, WASHING, ही इज़ नॉट वॉशिंग हिज हैंड्स। ठीक है। हैंड लिख सकते हैं या हैंड, ही इज़ नॉट वॉशिंग हिज हैंड्स, हैंड्स ज़्यादा प्रॉपर सही रहेगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है। बिल्कुल ईजी है। ठीक है। 1 से 2 बार आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, देखिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हम निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो
तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें दो तरह का वाक्य हो सकता है। पहला देखेंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है, क्या वह सो रहा है। यानी कि ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में क्या हो? क्या हो। ठीक है, तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। और दूसरे तरह का जो वाक्य है, ऐसे वाक्य जिनमें जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो। ठीक है, जब वाक्य में क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, ऐसा जब भी वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो दोनों का रूल अलग अलग है। देखते हैं पहला वाक्य। ठीक है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर वह वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और वाक्य जो है क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगा देंगे। यहाँ देख रहे हैं इज़ एम आर का प्रयोग पहले ही कर देंगे। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर उसमें नहीं भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि इज़ एम आर के तुरंत बाद ही नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में पहला हमारा सेंटेंस है वो है क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे पहचान पे। जैसे ही हम पहचान देखेंगे रहे हो, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और दूसरी बात, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और शुरू में देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ देखेंगे क्या लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम सबसे पहले रख देंगे। ठीक है, तो इज़ एम आर तीनों में से कोई एक लगेगा। तो हमें पता है कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? आर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आर और उसके बाद यू। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या? यू है, आर यू। अब जैसे अगर नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो लिख देंगे आर यू नॉट, और पढ़ना इंग्लिश क्या है? पढ़ने का इंग्लिश रीड, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे। आर यू नॉट रीडिंग। ठीक है, उपन्यास को इंग्लिश में नॉवेल बोलते हैं। आर यू नॉट रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इजी लगेगा इंग्लिश। ठीक है ना। अगर हम वाक्य देखेंगे क्या रोहन तुम्हें पढ़ा रहा है, इसमें भी देखेंगे सबसे पहले पहचान देखेंगे तो रहा है। जैसे ही रहा है देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और शुरू में क्या आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे। तो रोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सिंगुलर नंबर है, एक ही लड़का है, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? इज़। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? इज़ लिखेंगे, इज़ रोहन। ठीक है, रोहन किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए पहला लेटर इसका क्या होगा? कैपिटल होगा। इज़ रोहन, क्या रोहन तुम्हें पढ़ा रहा है? इज़ रोहन। अब देखिए इसमें नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि निगेटिव है नहीं। ठीक है, तो नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना एक क्रिया है, काम है। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं टीच, तो टीच का टीचिंग हो जाएगा। इज़ रोहन टीचिंग और तुम्हें का क्या हो गया? यू हो गया। ठीक है, इज़ रोहन टीचिंग यू, क्या रोहन तुम्हें पढ़ा रहा है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं क्या हम फिल्म देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे कि जा रहे हैं, रहे है आ गया, इसका मतलब वह जो वाक्य है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ओके, ठीक है, तो फिर देख रहे हैं शुरू में क्या है, क्या आ गया शुरू में, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज़ एम आर। तो हम यानी कि वी जो है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है ना, प्लूरल नंबर में आएगा, तो उसके साथ हमेशा आर लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम आर वी। ठीक है, अब यहाँ देखें क्या हम फिल्म देखने जा रहे हैं, तो हमारा जो मेन वर्ब है जा रहे हैं, जाना है। ठीक है, आर वी गोइंग
टू वॉच। फिल्म देखने को क्या बोलते हैं? वॉच बोलते हैं, WATCH, वॉच मूवी। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आर वी गोइंग टू, यहाँ गलत हो गया स्पेलिंग, आर वी गोइंग टू वॉच मूवी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हम फिल्म देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे। हाँ, ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड आया हो। क्वेश्चन वर्ड आया हो तो उसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है उसका इंग्लिश पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, तुम कविता क्यों नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो क्यों क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड। यू का हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा? यू के साथ आर लगेगा, वाई आर। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू है, वाई आर यू। अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, वाई आर यू नॉट। और लिखना का क्या हो जाएगा? राइटिंग, WRITING, वाई आर यू नॉट राइटिंग ए पोएम। कविता का क्या हो जाएगा? पोएम हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला देखते हैं, वह क्या खा रहा है। इसमें भी रहा आ गया और उसके साथ साथ क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है और यहाँ भी क्या है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना, जब क्या शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल शुरू में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्या दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? वाट लगाएंगे। यहाँ लिख देंगे वाट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही के साथ हमेशा क्या लगता है? इज़ लगता है। वाट इज़ ही। और खाना का क्या होता है? ईट के साथ ING लगा देंगे, EATING। ठीक है, वाट इज़ ही ईटिंग, क्या वह क्या खा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, वे हमें कब बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब है। कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो कब का क्या हो जाएगा? वैन हो जाएगा, वैन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है। सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे जो होता है प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, तो प्लूरल नंबर के साथ हमेशा आर लगाते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं वैन आर दे। ठीक है, और बुलाना का क्या होता है? कॉलिंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वैन आर दे कॉलिंग। और हमें या हमको, उसका क्या होता है? अस। ठीक है, वैन आर दे कॉलिंग अस। ठीक है ना, और एक चीज़ और देखेंगे, जब भी इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे सेंटेंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ख़त्म हो गया, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें, खुद से वाक्य बनाने की कोशिश करें, और इसके बाद अगले नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट का अगला भाग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।